क्या यदि ईश्वर शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, तो क्या मुझे डरना चाहिए? क्या बोलते हो? हाँ, चाहिए। अगर आप उसकी संतान नहीं हो तो आपको डरना चाहिए। जब तक मैं उसकी संतान नहीं था तब तक मैं डरता था बुरी ताकतों से। वो बाजार में एक बुक मिलता था जिसके अंदर यूं था, यूं चौकड़ी मार के ऐसे ऐसे सब नंबर लिख के पेपर में लपेट के किसी के घर के बाहर जाके रख के आओ तो उसका धंधा सत्यानाश। और हो भी जाता था। तो लोग डरते थे, इसीलिए अलग अलग बाबाओं के पास जाते थे। नींबू बाबा, कैंडल बाबा, अगरबत्ती बाबा। मैं भी गया था एक बार। मेरे को जाने से पहले पूछा कि बोलो क्या समस्या है। मैंने बोला मेरे रिजल्ट्स खो गए थे। मैं एक इंटरव्यू में जा रहा था, मेरा बैग ही गिर गया तो सारे रिजल्ट खो गए। अब क्या, मेरे को लगा कि मैं आगे पढ़ाई कैसे करूंगा, तो अभी समझ नहीं आ रहा था। तो मैं गया, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने बोला वो मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मेरा बैग गिर गया। फिर उन्होंने यूं नींबू वींबू घुमा के काटा, अंदर क्या देखा, मेरे को तो खुशबू आ रही थी नींबू की हमारा अंदर लाए छापर से। तो उन्होंने बोला आज ही खोया है। तो मैंने बोला हाँ, मैंने ही तो बताया आपको, आज ही खोया सुबह। अभी शाम तो हो चुकी थी, 4 बज गए थे। इनका भी अपना टाइम होता है। हाँ, वो बे टाइम नहीं बताते सब कुछ। मतलब आप कभी भी चले जाओ बताएं, ऐसा नहीं है। बोला मिलना मुश्किल है, देख लो शायद मिल जावे। मैंने बोला अरे ये तो मेरे को सब बोलते हैं तुम्हारे पास क्या है? ये तो कोई भी मेरे को बोलेगा कि शायद मिल जावे। मेरी मम्मी सुबह से बोल रही है भरोसा रख, मिल ही नहीं, सुबह से ही बोल रही है। लेकिन क्या है, लोग ये सब ताकतों में विश्वास करते हैं, बुरी ताकतों में, और लोग डरते हैं कि कोई कर देगा। सुबह आप उठे, यूं दरवाजा खोला और बाहर यूं ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, लाल लाल पाउडर वाउडर ऐसे यूं कपड़े में लपेटे उपेटे। पहला सवाल आएगा मन में, चाहे घर में जो बीमार है इसी की वजह से है, ये जो रात को उल्टियां हुई है इसी की वजह से है, ये जो मेरे को अचानक पीठ में दर्द शुरू हुआ है ना, अरे भाई तुम किसकी संतान हो? तो जो ईश्वर की संतान है, जो समझता है कि ईश्वर मेरा खुदा है, मेरा पिता है और मैं उसकी संतान हूं, उसको कोई चीज से डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सामर्थी खुदा है। न उसको कोई बुरी ताकतों से, काढ़ाने से डर लगता है ना, नजर लग गई, लगत लग गई। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रास्ते पे कुछ भी पड़ा हो लेके देखो मैं खा के दिखाता हूं मेरे को कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं करने का? क्योंकि प्रभु ने सिखाया है कि तुम अपने खुदा का परीक्षा ना लो। ये शैतान भड़काता है कि करके दिखा, करके दिखा, करके दिखा, करके दिखा। नहीं, मेरे को पता है कुछ नहीं होता है। तो बुरी ताकतों से लोग सृष्टि से डरते हैं, सृष्टि से। अभी हमने देखा ना, आपने वो जुपिटर देखा, जुपिटर, उससे वो सबसे बड़ा ग्रह था। ये जुपिटर यानी क्या? मेरे ख्याल से गुरु। इसके बाद आपने देखा सेटन, जो वो रिंग वाला था, मेरे हिसाब से वो शनि। ये सब ग्रह हैं, इनको बनाने वाला खुदा हमारे साथ है, हम उसकी आराधना करते हैं। लोग डरते हैं, लेकिन बहुत। तांत्रिक कुछ कर देगा मेरे को, जादू वादू कर देगा। प्रभु में अगर आप निर्दोष होकर चलते हो तो कोई जादू, कोई टोना आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो पता है, शादियों में वो पैसा लेने आ जाते हैं ताली बजा के, लोगों को उनसे जबरदस्त डर लगता है। बोलते हैं कि इनकी बद्दुआएं,
कभी खाली नहीं जाती। इसलिए आके 5,000 लाओ, 10,000 लाओ, 50,000 लाओ, ना वहन था पैसा। देखो उनका भी यही रोजगार है, 50-100 दे देने का। 5,000 10,000 में बद्दुआएं लेके जाते हैं तो ठीक है यार, दे के जा, जो तेरे पास है तू दे, मेरे पास 100 रुपया ही है, मैं वो ही दूंगा। हम लोग अभी जब हमें पता चला है कि ईश्वर के ऊपर भरोसा रखने से हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं, अभी तो आप राजस्थान में जाओ, कम से कम 50,000 रुपए देने पड़ते हैं। बोलो, ये तो एक मानू है सॼे साल ही पगार थी ने 50,000। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, हमें उनका अपमान नहीं करना है, हमें घमंड नहीं दिखाना है, हमें नम्रताई से ना बोलना है कि मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं है, मुझे श्रापों से डर नहीं है, मुझे रोगों से डर नहीं है। हाय कैंसर हो गया, मैंने कोई पाप किया होगा? अरे हटाओ यार, पाप किया होगा क्या? अरे कैंसर हुआ तो हुआ, क्या टेंशन है तुमको? कैंसर हो गया, हाय हाय क्या कर रहे हो? वैसे ही 40 साल 30 साल 20 साल के बाद तो जाने ही वाले थे ना। ठीक है हुआ, इतना भरोसा होना चाहिए कि मेरे खुदा को पता है कि मेरे को कैंसर हुआ है, उसको देखने दो जो भी है। रो लेते हैं आप। अगर ये जो संतान है वो ही अगर घबरा जाते हैं ना, तो मतलब हमें ईश्वर के सर्व सामर्थीपन पे विश्वास नहीं है। उसने दिया है, उसने ये दिया नहीं है, उसने ये होने दिया है, तो ठीक है ना, उसमें उसको पता है क्या करना है। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि भैया अय्यूब का कहानी देखो, अय्यूब के जीवन में सत्यानाश पे सत्यानाश, सत्यानाश पे सत्यानाश, घर बार, दुकान धंधा, उसके बच्चे सब बर्बाद हो गए, उसका शरीर फोड़ों वाला इतना हो गया। भैया उसमें प्रभु उसको क्या बताना चाहता था? ऐसा तो क्या उसको दिखाना चाहता था प्रभु? लेकिन हम हमेशा भूल जाते हैं, लास्ट में अय्यूब बोलता क्या है कि मैंने अब तक तो ईश्वर के बारे में सुना था, अब देख भी लिया। अरे उसको ईश्वर का दर्शन हो गया, अभी उसको और क्या चाहिए भाई? कोई आके बोले कि भैया कैंसर में मेरे दर्शन, अरे ठीक है प्रभु, आपके लिए आपको जो देना है दो, मेरे लिए कभी भी वो चीज हानिकारक नहीं हो सकता अगर ईश्वर की मर्जी से वो आ रहा है। और हमें ये याद भी रखने का कि सब कुछ ईश्वर के नियंत्रण में है, इसीलिए हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है, न बुरी ताकतों से, न सृष्टि से, न श्रापों से, न व्यापार नौकरी से। अरे थोड़ा नौकरी ढीला जा रहा है, बॉस ने बोला निकाल दूंगा, अगले महीने से तू काम पे नहीं आएगा। अरे बॉस ने आपको नौकरी देके रखा है क्या? हमको नौकरी देने वाला हमारा खुदा है, वो जब चाहे मुझे वहां रखे, जब चाहे मुझे वहां से हटाए, वो नौकरी देता है, वो हमारे धंधे के ऊपर आशीष लेके आता है, उसको करने दो जो भी करना है। हम हमारा परमेश्वर में जो चाल है वो वैसा चलते रहेंगे, ना हमें नरक से डरने का जरूरत है। तो अगर हम विश्वास करते हैं तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है।